हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू बैक वेंचर्स। आई एम रितीश। पिछली क्लास में हम अरावली माउंटेन रेंज की बात कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, लगभग हमारे कंप्लीट हो गई थी। अब हम इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनके बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, देशहरो क्या होता है। देशहरो हमने पहले जब अरावली की चोटियाँ पढ़ी थी, ठीक है, उस वक्त हमने जरगा और रागा के बारे में बात की थी। ठीक है, जरगा और रागा हिल्स जो हैं, इन दोनों के बीच में एक ग्रीन बेल्ट पाया जाता है। ग्रीन बेल्ट यानी जहाँ पर बहुत ज़्यादा हरियाली हो, उसे ग्रीन बेल्ट कहते हैं। और वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उदयपुर। तो वो जो ग्रीन बेल्ट है उसे हम कहते हैं देशहरो। तो अगर आपको आपके सामने क्वेश्चन आए कि देशहरो क्या है, तो जरगा और रागा चोटियों के बीच में पाया जाने वाला ग्रीन बेल्ट जो कि उदयपुर में स्थित है, उसे हम देशहरो कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अरावली को लोकल नेम यानी जैसे सिरोही है तो सिरोही में लोकली अरावली को क्या कहते हैं, अजमेर में क्या कहते हैं, उदयपुर में क्या कहते हैं, इस तरह से कुछ लोकल नेम्स दिए गए हैं। ठीक है, वो कहाँ पर क्या है ये याद रखिएगा, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। देखिए, भाकर कहते हैं सिरोही में, नाग कहते हैं अजमेर में, गिरवा कहते हैं उदयपुर में, और अडावाला कहते हैं बूंदी में। देखिए दोस्तों, ये जो गिरवा है, इस शब्द का अर्थ होता है पहाड़ों का ग्रुप, पहाड़ों का समूह। ठीक है, तो ये जो गिरवा है ये कहते हैं उदयपुर में। देखिए, यहाँ पर हमारी अरावली पर्वतमाला समाप्त हो जाती है। हम आपको याद दिलाने के लिए बता दूं, हम कर रहे हैं राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश। राजस्थान के 4 भौगोलिक प्रदेश थे। राजस्थान को 4 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया था। पहला जो रेगिस्तान वाला पार्ट था, मरुस्थल था, वो हमने पढ़ लिया। दूसरा अरावली पर्वतमाला था, जो अब हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं तीसरे की ओर, जो कि है ईस्टर्न प्लेन रीजन, यानी पूर्वी प्लेन मैदान, जो पूर्वी जो मैदानी क्षेत्र है उसे उसके बारे में। इसका जो फॉर्मेशन पीरियड है वो है प्लीस्टोसीन पीरियड। ठीक है दोस्तों, इसका जो फॉर्मेशन हुआ है वो नदियों के द्वारा हुई है, नदियों के द्वारा हुआ है। दोस्तों ध्यान रखिए, अगर कोई भी मैदानी क्षेत्र है तो अधिकांशतः मोस्टली उनके जो फॉर्मेशन है वो नदियों के द्वारा ही होता है। और वहाँ पर सॉइल भी मोस्टली एल्यूवियल सॉइल ही पाई जाती है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एल्यूवियल सॉइल बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है, बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है, अब ईस्टर्न प्लेन रीजन को भी फर्दर 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो माही प्लेन्स, बनास एंड बाणगंगा प्लेन्स एंड चंबल प्लेन्स। माही प्लेन्स कौन से प्लेन्स होंगे, जो कि माही नदी से निर्मित हुए हैं। बनास और बाणगंगा, जो कि बनास और बाणगंगा नदी से निर्मित हुए हैं। और चंबल प्लेन्स, जो चंबल नदी से निर्मित हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम सबसे पहले बात करते हैं माही प्लेन्स की। माही प्लेन्स को 56 प्लेन्स या फिर भाटी प्लेन्स के नाम से भी जाना जाता है। 56 मैदान और भाटी मैदानों के नाम से भी माही प्लेन्स को जाना जाता है। माफ कीजिएगा, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन यानी विस्तार। दोस्तों इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। याद रखिएगा, इसका विस्तार माही प्लेन्स का बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ तक है। इसको आप शॉर्ट ट्रिक में बाप नाम से भी याद रख सकते हैं। दोस्तों बाप हमने पहले भी बात की थी, आपकी जानकारी और आपको याद दिलाने के लिए बता दूं, बाप फलोदी के पास पड़ता है और डिस्ट्रिक्ट लगता है जोधपुर। यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पर जो सॉइल का टाइप पाया जाता है, वहाँ रेड लूमी सॉइल यानी लाल मिट्टी वहाँ पर पाई जाती है। प्रोडक्शन जो है वो है यहाँ पर मेज़ यानी मक्का, राइस यानी चावल, मेज़ और राइस का। यहाँ का जो मेज़ फेमस है वो है माही कंचन और माही धवल। याद रखिएगा, माही कंचन और माही धवल। ठीक है दोस्तों, आप ये साथ साथ नोट्स बनाते जाएं और पॉइंट्स में ये चीज़ें लिखते जाएं। और जो राइस फेमस है उसका नाम है माही सुगंधरा। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे माही प्लेन्स और उसकी स्पेसिफिकेशन। आगे हम बात करते हैं, जो सेकंड डिवीज़न था वो था बनास एंड बाणगंगा प्लेन्स। ठीक है, अब सबसे पहले बनास से बनने वाले प्लेन्स, इनको हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सदर्न प्लेन यानी दक्षिणी मैदान एंड नदर्न प्लेन यानी उत्तरी मैदान। जो सदर्न प्लेन यानी दक्षिणी मैदान है उन्हें मेवाड़ के मैदान भी कहा जाता है। याद रखिएगा, बनास के जो दक्षिणी मैदान हैं या फिर दक्षिणी भाग में जो मैदान है उन्हें मेवाड़ के मैदान भी कहा जाता है। वो कौन सा एरिया कवर करते हैं, आरबीसी। ये शॉर्ट ट्रिक है याद रखने के लिए, आरबीसी आप साइंस में पढ़ते होंगे, रेड ब्लड सेल। ठीक है, आरबीसी राजसमंद, भीलवाड़ा एंड चित्तौड़।
मेवाड़ के प्लेन इन 3 डिस्ट्रिक्ट को कवर करते हैं। फिर बात करते हैं नदर्न प्लेन। दोस्तों नदर्न प्लेन कवर करते हैं एटीएम, ये याद करने की शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर, एम इज़ फॉर सवाई माधोपुर, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर ये कवर करते हैं उत्तरी मैदान को, किसके, बनास के मैदान के, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, ब्राउन सॉइल इज फाउंड इन बनास प्लेन। बनास के जो मैदान है यहाँ पर भूरी मिट्टी पाई जाती है, ब्राउन सॉइल पाई जाती है, ठीक है। सेकंड क्या है, इसी में बनास और बाणगंगा जो प्लेन्स हैं इनमें सेकंड क्या है, बनास हमने कर लिया, अब बात करते हैं हम बाणगंगा प्लेन्स की। जो बाणगंगा जो नदी है ये भी एक तरह की नदी है जो राजस्थान में पाई जाती है, इसका उद्गम स्थल वगैरह हम सब कुछ जब हम राजस्थान की नदियाँ पढ़ेंगे तब कवर करेंगे। तो बाणगंगा प्लेन्स जो है उनका एक्सटेंशन है जयपुर, दौसा और भरतपुर, ठीक है दोस्तों। जयपुर, दौसा और भरतपुर, इसमें यहाँ पर जो सॉइल पाई जाती है वो की एल्यूवियल सॉइल ही पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये थे बाणगंगा प्लेन्स। अब हम बात करते हैं सबसे लास्ट में चंबल प्लेन्स। ये चंबल प्लेन्स ईस्टर्न प्लेन रीजन का आखिरी भाग है। पहला जो हमने पढ़ा वो था माही प्लेन्स, सेकंड था बनास एंड बाणगंगा प्लेन्स, थर्ड जो था वो था चंबल प्लेन्स। तो दोस्तों आपने चंबल प्लेन्स तो सुना ही होगा, ठीक है, या फिर चंबल नदी के बारे में तो सुना ही होगा, ठीक है। ये चंबल नदी के द्वारा बनते हैं ये प्लेन्स, ये जो मैदानी भाग है ये चंबल नदी के द्वारा बना है, ठीक है। यहाँ पर बीहड़ पाए जाते हैं, बीहड़ या डांग, इनको लोकल भाषा में वहाँ पर डांग कहा जाता है, डांग, ठीक है। यहाँ पर बीहड़ पाए जाते हैं, ठीक है। अब जो बीहड़ पाए जाते हैं ये पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। बीहड़ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं सवाई माधोपुर में, याद रखिएगा। बीहड़ सबसे ज़्यादा तो पाए जाते हैं सवाई माधोपुर में, लेकिन अगर परसेंटेज वाइज पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं धौलपुर में। अब अगर कुछ लोगों को ये दिक्कत हो कि सर्वाधिक और सर्वाधिक प्रतिशत का क्या मतलब है, तो दोस्तों मैं बता दूं, जैसे आपके पास 2 एरिया हैं, ठीक है, एक बड़ा है और एक मान लीजिए छोटा है। जैसे आप इस तरह समझिए, ये छोटा एरिया है और ये बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है। अब मान लीजिए इस एरिया के 2/3 भाग में बीहड़ पाए जा रहे हैं, ठीक है, और इस एरिया में लगभग पूरा बीहड़ पाया जा रहा है, लगभग, ठीक है। लेकिन अब देखिए ये वाला जो पूरा एरिया है ये इससे कम है, तो जो सर्वाधिक परसेंटेज पाया गया है वो तो इस एरिया में, क्योंकि यहाँ पर 100% एरिया में क्या है, बीहड़ है। लेकिन यहाँ पर सर्वाधिक बीहड़ है, यानी एरिया वाइज यहाँ पर सबसे ज़्यादा बीहड़ है। तो जो एरिया वाइज सबसे ज़्यादा बीहड़ मिलते हैं वो तो हमें मिलते हैं सवाई माधोपुर में, और परसेंटेज वाइज जो सबसे ज़्यादा बीहड़ मिलते हैं वो मिलते हैं हमें धौलपुर में, ठीक है। ब्लैक एल्यूवियल सॉइल इज फाउंड इन चंबल प्लेन्स, ये याद रखिएगा। यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, काली उपजाऊ मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारे समाप्त होते हैं ईस्टर्न प्लेन रीजन यानी पूर्वी मैदानी भाग, ठीक है। हमने राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश के 3 हिस्से हमने कंप्लीट कर लिए हैं। कौन कौन से, रेगिस्तान, अरावली और प्लेन रीजन। अब हमारे पास बचा है हाड़ौती। हाड़ौती का जो पठार है, जो वो प्लेट्यू है, हाड़ौती प्लेट्यू, वो वाला पार्ट हमारे लिए अभी बचा है, ठीक है। और कुछ और अदर स्पेसिफिकेशंस बची है, आने वाले लेक्चर्स में हम उसे कवर करेंगे। और इसके साथ ही हमारा फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान यानी राजस्थान का भौगोलिक विभाजन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और हम अगले टॉपिक की ओर बात करेंगे। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अगर आपके पास कोई रिव्यू है तो वो हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।